नईम हैदर पंजोता साहब, इस वक्त 5 अगस्त पर सभी की नज़रें मरकूज हैं और कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को एक बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। आखिर क्या होगा 5 अगस्त को? तो क्या इस वक्त अंदरूनी खानाजात में चीज़ें चल रही है, बताइएगा तफसीली तौर पर। देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जहांगीर भाई और तमाम दोस्तों का। 5 अगस्त को सुहेल अफरीदी साहब बिल्कुल जो है लाअमल देंगे और लाअमल खान साहब की रिहाई के हवाले से देंगे, जिसमें मेरी जो इतलात हैं, जो मेरे तक पहुंचा है मामला, उस तक यही है कि तय यही किया गया है कि उस दिन लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई तारीख दी जाएगी। तो अब सुहेल अफरीदी साहब खुद ऐलान करेंगे और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो दिन है वो मुख्तस करेंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च यानी सड़कों के ऊपर आने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। 5 अगस्त को ओवरऑल अगर देखा जाए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक जलसा होगा अजीम शान, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे। पंजाब वाले वहाँ पर नहीं जाएंगे, ना वहाँ सिंध वाले जाएंगे, ना वहाँ गिलगित बल्तिस्तान वाले जाएंगे। वो अपने अपने सूबों के अंदर एहतजाज करेंगे। पंजाब के हवाले से भी लाअमल बिल्कुल तैयार है इंशाअल्लाह ताला। पंजाब में भी हम आपको सरप्राइज़ देंगे और जो 5 अगस्त के दिन के ऊपर पेशावर में इंशाअल्लाह ताला अजीम शान जलसा होने जा रहा है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा को कॉल दी गई है और सुहेल अफरीदी इसमें बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। उनके काबीना के मेंबरान, तमाम MPs MNAs अपनी जान लड़ा रहे हैं इस जलसे को कामयाब करने के लिए। ये जलसा जो है एक पावर शो होगा, जिसमें आवाम की तादाद को इकट्ठा किया जाएगा और वो मैसेज देगा कि हम किस तरह तैयार हैं तहरीक के लिए, किस तरह लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। एक्सपेक्टेड यही है कि उस दिन इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी। नईम हैदर पंजोता साहब, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल्स दे चुकी है। अक्टूबर के महीने में गंडापुर साहब आए थे, उसके बाद 26 नवंबर 24 नवंबर को भी आप लोगों ने कहा था फाइनल कॉल है। मुतअद्दिद बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल दे चुकी है। अब की बार जो फाइनल कॉल आप दे रहे हैं, इसमें और माजी की फाइनल कॉल्स में क्या फ़र्क होगा? देखिए, माजी की फाइनल कॉल के अंदर फ़र्क ये है, एक तो ये है कि माजी से बंदा गलतियाँ होती हैं, गलतियों से बंदा सीखता है। तो जिस जगह पर हमारी कमज़ोरी हुई उस जगह को रिड्रेस करेंगे। पहली दफ़ा सुहेल अफरीदी की क़यादत के अंदर यानी जो जब नए CM बने उसके बाद पहली दफ़ा उनकी तरफ से लॉन्ग मार्च की अली बिन गंडापुर साहब 2 दफ़ा आए, उस वक्त अली बिन गंडापुर साहब थे। इस दफ़ा सुहेल अफरीदी होंगे और पिछली जो माजी के अंदर गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को रिड्रेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो नारा होगा वो इमरान खान की रिहाई का नारा होगा। इमरान खान की रिहाई इस पाकिस्तान की रिहाई है, इस निज़ाम की रिहाई की तरफ पहला कदम है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की रिहाई के साथ ही फिर वापसी हो। और ट्रक वगैरह भी तैयार है क्या? उसी तरह ट्रक में आएंगे या फिर इस दफ़ा गाड़ियों में आएंगे या पैदल आएंगे? क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग होगी इस सवाल? प्लानिंग मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर बात है काफ़िले जो हैं वो गाड़ियों की सूरत में ही चलेंगे, लेकिन आगे उसमें काफ़िलों को आगे फिर कैसे आगे बढ़ाना है वो आपको लाअमल इंशाअल्लाह ताला उस दिन पे बताया जाएगा कि कैसे हमने इस जेली निज़ाम के ऊपर प्रेशर बनाना है, क्योंकि वक्त से पहले कोई भी चीज़ प्लानिंग बताई हुई फिर उस हिसाब से आपका मुखालिफ जो है वो इंतज़ाम कर लेता है। तो हमने इंतज़ाम किया है। तो ये आना किधर है, इस हवाले से क्या अपडेट है कि आना किधर है? क्या PKPK के अंदर ही बैठ कर आप लोग एहतजाज करेंगे या फिर मूव करेंगे आगे की जानिब, इस्लामाबाद की जानिब? आपका अपनी हुकूमत है, वहाँ आपका अपना सूबा है, वहाँ बैठने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो बैठेंगे तो दोबारा हाई कोर्ट के इंटरवीन करेंगे, आपको उठा के कहेंगे साइड पे हो जाएं, तो आपको मार्च करना पड़ेगा। इस निज़ाम के ऊपर प्रेशर तभी बनेगा। आना है आप लोगों ने इस दफ़ा? देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद जी, इस्लामाबाद के अलावा अलीमा साहिबा ने तो कहा अडयाला जाएंगे। देखिए, इस्लामाबाद के साथ ये अडयाला भी है ना, जब वहाँ से चलेंगे तो फिर कारकुनान जैसे ले जाते हैं आपको, फिर इंशाल्लाह ताला मुड़ते जाएंगे। खान साहब की बहनें भी इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि वो भी होंगी, और अगर वो नहीं भी होंगी तो हम उनके भाई इंशाल्लाह ताला मौजूद होंगे और सफ़े अव्वल के अंदर आगे बढ़ेंगे। हम अपनी प्लानिंग बना के आएंगे कि कैसे हमने इस मकसद के अंदर कामयाबी हासिल करनी है। तो एक्सपेक्टेड डेट कोई है इस हवाले से? क्या सितंबर का महीना होगा, अक्टूबर का महीना होगा, या फिर इससे भी मामला आगे जा सकता है, नवंबर तक जा सकता है मामला? नहीं, देखें, इसमें 5 अगस्त को क्योंकि ये फाइनल लाअमल दिया जाएगा, तो इसमें जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि सितंबर के आगाज़ के अंदर, यानी कम से कम 15-20 दिन का टाइम जो है MPs MNAs के साथ मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जाके लोगों को मोबिलाइज़ किया जाएगा। MPs MNAs को कहा जाएगा कि आपको टास्क है, इस तरह से आपने बंदों को निकालना है। एक टाइम दिया जाएगा, कोई ये ना कहे कि हमें टाइम नहीं दिया तैयारी का। कम से कम जो है 15-20 दिन का टाइम दिया जाएगा, यानी 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर वो कॉल। ये भी हो सकता है कि अगस्त के आखिर में हो जाए, लेकिन फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो ज़्यादा प्रॉबली जो है वो मुमकिन है। लास्ट टाइम जब आप लोग आए थे इस्लामाबाद की जानिब, पंजाब में उस तरीके से उस तरह से शिरकत नहीं की थी। अब की बार क्या प्लानिंग है पंजाब के हवाले से? देखिए, लास्ट टाइम जो गलती हुई थी, या ये कह लें कि गलतियों से बंदा सीखता है, वो ये था कि हम पंजाब से निकलें और उस दिन के ऊपर निकलें और हम आगे बढ़ें और इस्लामाबाद काफ़िलों को ज्वाइन करें। लेकिन इशू ये है कि दरमियान में 3 दरिया आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता है जो सरगोदा खुशाब ये एरिया, इसमें दरिया जो है वो आपका झेलम आता है।
फिर आगे चनाब आता है। इसी तरह जनूबी पंजाब वाला वहाँ पहुँचते पहुँचते या लाहौर वाले रावी को क्रॉस करते, तो जब मेन रास्ते बंद होते हैं, आपकी हुकूमत तो नहीं है पंजाब में कि आप मशीनरी लेकर या आपके पास जो है वो हुकूमती इंतजामात होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। पंजाब में एक अलग सिनेरियो होता है, आपकी हुकूमत नहीं है, आपके घरों में बैठ जाते हैं। तो पंजाब के अंदर और हालात हैं, वहाँ आपके लिए करना मूव आसान नहीं है। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आगे बढ़ूंगा कि सरगोदा के अंदर हम 5 से 7 हज़ार का काफिला लेकर आगे बढ़े, खुशाब की तरफ गए कि हम उस पुल से क्रॉस करेंगे, लेकिन हुआ ये कि जब हम पुल के ऊपर पहुंचे तो वहाँ आगे से भी DPO पुलिस कैमरा आ गया, पीछे से भी पुलिस थी, लीडर ने यही दरस दिया है। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को मुंतशिर किया जाता है, कोई कश्तियों में बैठ के फिर आया, कोई किसी रास्ते से आया एक एक करके। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि हम कोई इस तरह का प्लान करें कि हम उस काफिले के अंदर शामिल हो जाएं। तो प्लान अगर हम आपको बता देंगे तो उनको पता चल जाएगा, तो वो फिर हमें रोक लेंगे। नहीं हैदर पंजुल साहब, इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ आवाज़ें ऐसी थी जो कि कह रही थी कि मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए बजाय इसके कि मुज़ाहमत की जानिब जाया जाए। क्या अब इस बात पर इत्तफाक हो चुका है पूरी पार्टी की क़यादत के दरमियान के मुज़ाहमत ही होगी तो उसके बाद मुफाहमत होगी? क्या कंसेंसस पाया गया इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये इत्तफाक हो गया है, क्योंकि जो लोग गुफ्तगू के हवाले से जिनको टास्क दिया गया था, यानी अचकज़ई साहब हों, राजा नासिर साहब हों या गौर, सबसे मशवरा हुआ बताएं कि क्या अपडेट है। तो जब अपडेट पता चली कि कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही, कोशिश के बावजूद भी वो समझ रहे हैं कि इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ लेना है, ये तो पार्टी जैसे ख़त्म हो गई है, इनकी एहतजाज की कैपेसिटी नहीं है। तो जब अगला बंदा ये समझ रहा हो ना कि ये बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, तो फिर वो आपके साथ गुफ्तगू नहीं करता। जब आपके रास्ते बंद हो गए, यानी हमारी तरफ से जस्टर चला गया कि हम गुफ्तगू करने के लिए, रात भी राय साहब ने कहा कि हमने दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन असूली मौके पर गुफ्तगू होगी। ये नहीं होगा कि हम जमहूरियत से पीछे हट जाएँ, सियासी कैदी जितने इमरान खान समेत उनसे पीछे हट जाएँ, या जो है हम अदालतों की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, हकीकी आज़ादी से पीछे हट जाएँ, असूल पे बात करें, आगे बढ़ें। तो जब बात का रास्ता ख़त्म हो गया, बिल्कुल रास्ता ख़त्म हो गया, उसके बाद ये फैसला किया गया कि बाद वाले दरवाजे जो हैं वो अब खुले रखे हुए थे हमने, लेकिन बात नहीं हो पा रही। तो जब बात नहीं हो पा रही तो फिर हमने सोचा कि हम एहतजाज करेंगे। फिर उसमें कोई मुज़ाकरात अगर बात करना चाहता है तो खान साहब से जाके कर लेगा। पिछली दफ़ा अली अमीन गंडापुर और बुशरा साहिबा की जानिब से लीड किया गया था लॉन्ग मार्च को, अब की बार कौन लीड करेगा? देखिए, अब की बार सोहेल अफरीदी लीड करेंगे और उनके साथ जुनैद अकबर हैं, हम तमाम लोग हैं, सूबों के सदूर हैं, राजा साहब हैं, और सबसे बड़ी अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब लीड नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल जी, उनको वो भी शामिल होंगे इस तहरीक के अंदर, उनका भी फ़र्ज़ है, वो अपोजिशन लीडरान है और बड़े काबिल एहतराम है, खान साहब ने उनको जिम्मेदारी दी है। और गौर साहब भी होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इन फैसलों के अंदर गौर साहब खुद बैठे थे, और गौर साहब ने भी, आपने देखा होगा कि पहली दफ़ा गौर साहब का भी बयान इस हवाले से था कि बातचीत से मामला नहीं होने की तरफ बढ़ रहा, तो हमें एहतजाज ही करना है, तो यही ऑप्शन बचा। यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तमाम तर एक ही ट्रक पर क़यादत मौजूद होगी। अब ये कह रहे हैं ट्रक हो या दो हों, ठीक है, बात यह है कि सारे इंशाल्लाह ताला आएंगे, चाहे अपनी गाड़ी में कोई बैठ जाए या ट्रक पे सवार हो जाए, छूट किसी के लिए नहीं है। सर ये बताइएगा, आपने इस पूरे मामले में महमूद खान अचकज़ई साहब को एतमाद नहीं दिया? देखें जी, ये फ़ैसला जैसे कि सलमान राय साहब ने भी बताया और गौर साहब ने भी बात की कि ये फ़ैसला इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से तहरीक इंसाफ ने किया है, और तहरीक जो है रिहाई के हवाले से हमारा ही फ़र्ज़ है। उनसे भी हम बात करेंगे कि वो इस काफ़िले के अंदर ज्वाइन करें, शामिल हो, उनसे भी मुशावरत होगी, लेकिन हमने फ़ैसला किया है कि रिहाई के लिए एहतजाज के अलावा हमारे पास, क्योंकि राय साहब के ये अल्फाज थे कि अब गिरफ़्तार करते हैं तो करें, मुझे भी गिरफ्तार का, अब हम सबको गिरफ्तार होना है। लेकिन इससे पहले तो कहा जाता था कि जो भी फैसला करेंगे अचकज़ई साहब करेंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे, अब अचानक क्या हो गया कि PTI अपने फैसला खुद कर रही है? आपकी बात देखिए, मौजूदा हालात के मुताबिक ये फैसला करना पड़ा, जब रास्ते बंद हो गए, क्योंकि तहरीक और रिहाई के हवाले से मैंडेट उनके पास था, तो उन्होंने जो है वो बातचीत की बात की, लेकिन बातचीत से मामला नहीं आगे बढ़ा, तो फिर हमने फैसला किया कि अब हमें तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ना होगा, और वो भी हमारे साथ अचकज़ई साहब इस मामले में। बिल्कुल, उनको बताया गया है और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों। अच्छा सर, इस कंटेनर पे जो इस्लामाबाद की तरफ आएगा आज़ादी और मौत वाला, तो इस पे क्या मौलाना फजल रहमान साहब भी खड़े होंगे कि नहीं? खबरें ही आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ कोई बातचीत चल रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर और फजल रहमान की आपस में लड़ाई जो है एक मरतबा फिर तेज़ हो चुकी है। तो इस हवाले से क्या पार्टी के इजलास में कोई फैसला हुआ है? देखें शाह जी, बात यह है कि ज़ाहिर बात है, पॉलिटिकल जमात जो होती है, खान साहब का जो मैंडेट दिया गया था, उन्होंने कहा था कि सारी जमातों से आप बात करें जो भी रूल ऑफ लॉ के लिए आना चाहता है, जिसमें मौलाना साहब भी शामिल हैं। लेकिन मसला ये है ना कि जब मौलाना साहब से सवाल किया साफ़ी ने कि क्या आप मखसूस नशिस्तें छोड़ेंगे, तो उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो उन्हें मखसूस नशिस्तें छोड़ के मैदान में आना चाहिए और साथ देना चाहिए, सिर्फ लफ्ज़ी गोराबारी से मामला नहीं होना चाहिए, हकीकी मायनों में कंटेनर पर आएँ, तो वाकई कौम भी कहे जी कि मौलाना साहब ने अच्छा फैसला किया है। तो हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो आएँगे और हम दावत देंगे उनकी को वो हमारा साथ दें। खाली जो है वो बातचीत से तो नहीं है कि सिर्फ इस एहतजाजी सियासत में आपका साथ दें, या हुकूमत साजी में भी आने वाले दिनों में अगर हुकूमत बनती है तो उसमें भी आप लोग उनको ऑन बोर्ड रखेंगे, इत्तेहाद रखेंगे उनके साथ? देखें जी, जब आप इत्तेहाद लेकर आगे चलते हैं
और एक आपका इत्तेहाद बन जाता है तो ज़ाहिर बात है उसमें कोई कदगन नहीं होता। लेकिन खान साहब ने माजी में मुख्तलिफ मौक़ों पर यह बात बार बार कही है कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम हुकूमत बनाएंगे, हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, बजाय इसके कि हम फैसलों में किसी को और पार्टी के मोहताज हो। तो उन्होंने कहा था कि अगर अगली हुकूमत हमें मुश्तरका तौर पर इत्तेहादियों के साथ बनानी पड़ी तो हम नहीं बनाएंगे। नहीं, देखिए उनका बेसिकली इशारा नून लीग, पीपल्स पार्टी और उन जमातों के साथ था जिन्होंने हमेशा कब्जा किया है। मौलाना साहब अगर रूल ऑफ लॉ के ऊपर जदोजहद करते हैं और कल ऐसा मौका आता है तो खान साहब से मुशावरत से जो भी मामला होगा आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई अभी कहे कि हमें गवर्नर लगा दो खैबर पख्तूनख्वा का तो फिर हम आपका साथ देंगे, तो हम शर्त रख के तो नहीं इस तरह मामला करेंगे। सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, अगर अकेले भी खड़े हो जाए तो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल करे। लेकिन मसला ये है कि जब मामला मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ का है तो उसमें छोटा हो या बड़ी जमात हो या कोई और हमारा साथ है। देखिए पहले भी 20 से ज़्यादा पार्टियाँ, जैसे महमूद खान अचकज़ई और पार्टी से हैं अपोजिशन लीडर बन गए, तो कभी किसी ने सोचा था कि वो हमारे अपोजिशन लीडर बनेंगे। लेकिन जब उनका नुक्ता ये मैच हुआ कि मुल्क में जुल्म के खिलाफ खड़े होना है तो खान साहब ने उनको मौका दिया, बाकी क़यादत को मौका दिया। और खान साहब मौका देते हैं, वो अपने तक की मामलात, अपनी कुर्सी अपने जेब में डालने तक नहीं रहते। नहीं